पापा के पसीने छूट गए। मेरे हाल खराब हो गए। तब तक वो मेरे सामने आ गया। क्या जोड़ दिए हाथ घर तक मत ला देना। आदमी की महक आती है वरना तो वो रोड से ऊपर आ गए। गर्दन पकड़ता, बाकी कहीं नहीं पकड़ता। तो समय कहते नरसिंह भगवान चल रहा है। मैं होती ना कसम से, इसीलिए तो बोलते तेरे लिए हम कि रात को मत जाया कर। पहले पहले ना मुझे भी बहुत डर लगता था। पूरे दिन भर की थकावट और थकावट के बाद में घर पे पहुंचा और घर पे पहुंचने के बाद में थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाए तो पूरी की पूरी थकावट मिट जाती है। और वैसे ही आज अपने साथ में भी हुआ। आज के दिन पर अपना फास्ट भी था और जब मैं घर पे पहुंचा तो घर पे पहुंचने के बाद में हुआ क्या कि एक्चुअल में माँ ने, बिपना ने, पापा ने, सभी ने बोला कि ऐसा कर यार, फास्ट बोला मत रख, इस फास्ट को तोड़ दे और प्रॉपर नमक मिर्ची वाला खाना खा, जिससे कि थोड़ा बहुत एनर्जी भी बनी रहे। दरअसल आज मैं जा रखा था कोटद्वार किसी को लेके और वहाँ पर उनको ड्रॉप करने के बाद मैं सीधा फिर घर पे पहुँचा। अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचा और थोड़ी देर पहले पहुँचने के बाद में आज तो बाघ के भी दर्शन हो गए भाई। मतलब ये मैंने 2-3 बार देख दिया। जब भी मैं नाइट में अंधेरा हो जाता, मुझे अक्सर होता क्या है कि जब भी मैं रात में चलता हूँ ना, तो जैसे कई बारी बाइक से भी लेट हो जाती थी तो मैं क्या करता था, अपने घर पे पहुंचता था, चाहे 9 बज जाए चाहे 10 बज जाए। लेकिन अब कुछ टाइम से मैंने ये चीज़ देखी कि फ्रिक्वेंट हमारे यहाँ पर बाघ यानी कि तेंदुआ, जो कि हाइब्रिडेड भी हो चुके हैं शायद, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ में तेंदुए देखने को मिलते हैं। और उन्हीं के साथ में लगता है कि कहीं ना कहीं उनका भी खौफ बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आम सी बात है अब दिखना ना। अभी आज भी दिखा तो पल्ली तरफ था, उकाल की इस तरफ आया था, मैं घर ही आने वाला था, तब तक वो मेरे सामने आ गया। आज पापा ने देखा भाई तेंदुआ, और तेंदुआ देखने के बाद पापा के पसीने छूट गए। मेरे हाल खराब हो गए। और सोचो, मैं जब अपने करीब बाइक से या जाते वक्त देखता हूँ या जंगलों में देखता हूँ, कैंपिंग में जाता हूँ, जब देखते हैं तो हमारी क्या होती होगी हालत ख़राब। अब माना कि कैंपिंग करना आसान चीज़ नहीं होती, जब काम करना होता है तो बहुत टफ चीज़ होती है वीडियो बनाना भी। इसीलिए तो बोलते तेरे लिए हम कि रात को मत जाया कर और बाइक का सफर मत किया कर रात को। हाँ, कि कम से कम गाड़ी है तो गाड़ी से मतलब थोड़ा बहुत सेफ रहता है। लेकिन जो रोड है ना, रोड अपने घर से फिर भी लगभग 250-300 मीटर तो दूर है ही, 300 मीटर से ज़्यादा ही है। और वहाँ से घर आने में कहीं ना कहीं दिक्कतें शुरू होती है, क्योंकि वो जो एरिया ना पूरा का पूरा बाग वाला एरिया, आज जिस तरीके से बीता, आज जिस तरीके से रहा टाइम, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि यार थोड़ा सा अगर रोड घर के नज़दीक होती तो कितना अच्छा होता। और साथ में ये भी है कि काश रोड अगर नज़दीक ना भी होते हुए ये अगर जानवर नहीं होते यहाँ पे तो कितना अच्छा होता। मतलब कि बहुत कम, जैसे लिमिटेड पॉपुलेशन पहले हुआ करती थी, वैसे ही होता तो कितना अच्छा होता। मैं होती ना कसम से, तुमने बेहोश हो जाना था, 2-4 बार खून की उल्टी भी कर देनी थी। उनकी उल्टी, बेहोश हो गई तो उल्टी क्या करना, तो वो पकड़ के ले जाता हूँ। तो उल्टी करने की नौबत ही नहीं आती। बोलेगा ये तो सूखी हड्डी है, यहाँ आराम से उठा लूंगा, वो साइड में जाके मस्त बैठ के आज का बस डिनर मेरा रेडी बिना टेंशन के। मैंने कहा इसने उकाल में, मैंने कहा सवारी रही होगी इसलिए लेट हो गया, मैं घर आने वाला था। फिर मैंने कहा थोड़ी इंतजार करता हूँ 2 मिनट और, तब तो दिखाई दी तेरी लाइट। मैं खड़ा वहाँ पे हुआ यार, वो बिल्कुल सामने ही आ गया, मानना पड़ेगा भाई। हाँ। इसके मतलब वो गंध के कारण आया ऊपर। आदमी की महक आती है वरना तो वो रोड से ऊपर आ गए भाग के। ही ऐसा गया हो माँ, मेरा साला पसीना निकल गया मेरा। और टॉर्च मेरी इतनी खतरनाक, वो बंद हो गई एंड टाइम पे बंद हो गए। तभी तो तुम्हें बोलते हैं कि ये ना कूड़ कबाड़ मत रखा करो घर के भीतर। ये 120 रुपए की टॉर्च है, हमने इमरजेंसी के लिए खरीदी थी, इसलिए थी। टॉर्च लेता हूँ ये, ठीक है, ये चीजें मत किया करो कि सेल खत्म हो रखे हैं, लगाने नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बंद हो जाएगी। ये होगी बंद, हो के गई बंद। जब सेल पे पावर ही नहीं तो बंद ही तो होगी, और क्या होगी। कुछ भी चीज में इतना ज्यादा कम चूसी नहीं करनी चाहिए यार। तो है तेरे साथ बाघ चलता है, ये तो मैंने हमेशा वो तो है। 2 बार चले गए ना, दोनों बार मैं सोने गए थे, उस दिन भी बाघ था और आज भी गया मैं तेरे को लेने के लिए, आज मेरे को बाघ। वो क्या, वो तो मुझे हमेशा रोड पे दिखता ही है। ठंडियों में 4 बजे से लेट हो जाता है, या फिर गर्मियों में लगभग 6 बज जाते हैं, 6, साढ़े 6, 7 बज जाते हैं। और मैं अगर ट्रैवल में हूँ ना तो 100% मतलब मुझे बाघ दिखेगा। मैंने इतने नज़दीक से क्रॉस किए हैं भाई, इतने नज़दीक से क्रॉस किए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब आप ये लगा लो कि 1-1 मीटर का गैप भी नहीं रहा है किसी टाइम पे, मतलब ना तेंदुए के और मेरे बीच में।
बाइक इतनी नज़दीक से निकल गई, अचानक से आमना सामना हो गया। तो इस तरीके से मेरे कई बार हुए हैं। अब वो मतलब डर भी ना ख़त्म हो चुका है अब। जब हम दिल्ली जाते थे 85 में, तो 4 बजे घर से निकल जाते थे। यदि बाग मिल जाता था हमारा ऊपर घंटालदार में, इधर में, तो कहते थे नरसिंह भगवान हमारी रक्षा करो। उस समय थोड़ी नहीं खाता था बाघ आदमी को, उस समय तो साथ में चलता था। तो उस समय कहते नरसिंह भगवान चल रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है। नरसिंह भगवान हैं? नाराज हो गया। समझ गए? 4 बजे हम गए हैं यहाँ से, तो मिल भी गया तो फिर भी डरने लगते थे। ऐसा मन में ये होता था भगवान हमारी रक्षा कर रहा है, पीछे से आ रहा है, आगे से जा रहा है। हाँ, पहले के टाइम पे डर नहीं लगता था। और अब तो मेरा तो 1 घंटे तक पसीना निकल गया मेरा। क्या जोड़ दिए हाथ। घर तक मत ला देना, रोड तक ठीक है, सही सलामत घर आ जाना। अब तो भैया ये है, मेरी तो हो गई हालत खराब है, मेरी बस की नहीं है। मैं बोलती हूँ मम्मी मैं तवा लेने जा रही हूँ, यहाँ तक तो खड़ी हो जा। मैं मम्मी यहाँ पे किचन में, ठीक है, माँ वहाँ पे सब्जी छेड़ा मारी है, मैं यहीं पे बैठी हूँ जहाँ पे अभी बैठी हूँ, और मैं बोल रही हूँ मुझे क्यों अकेला छोड़ा है। अभी यहाँ से आ गया शूट, मुझे पता भी नहीं लगा, मगर सबके सब यहाँ पे इकट्ठा हो। अब तो मुझे लगता है ऐसा करना पड़ेगा, जब तक खाना पकेगा रात को सब लोग इकट्ठे बैठे और खाना खाए, इकट्ठे ही कमरे में गए। ये नहीं कि एक चला गया फिर दूसरा हाँ तीसरा, ना, ये नहीं कि घर के अंदर ही है ना भाई ना। मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर सकती ऐसा काम। मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, जब मैंने सामने देख लिया था वो डरा क्यों नहीं। उसमें मेरे में 2 हाथ का फैसला था बस। पर वो नीचे था, तुम ऊपर थे। मैं ऊपर था, वो नीचे था, 2 हाथ उसने छलांग मारनी थी। ऊपर से ये था कि तुम खड़े थे, हाँ बस। ठीक है। तो जब आदमी खड़ा होता है ना, तो तब कोई भी जानवर डरता है, क्योंकि बड़ा दिखाई देता है इंसान, इसलिए समझे। इसलिए बोलते हैं कि जब भी जानवर दिखे, या भालू आ जाए, या इनकेस अगर हमला कर नहीं बैठ जाए, या बाघ हमला करना शुरू हो जाए, तो हाथ भी फैला देने चाहिए, खड़े कर देने चाहिए। तो उससे क्या होता है, जानवर को दिखता है कि बड़ा है मुझसे, तो इसलिए डरना शुरू हो जाता है, समझे। या फिर लट्ठा है तो लट्ठा अपने सर के ऊपर रख लो, जिससे कि अपने को और बड़ा दिखा पाओ। कोई झाड़ी है, कोई छाता है। आप लोगों को लगता होगा मैं अक्सर मतलब अपने साथ में छाता कैरी करता हूँ सुबह के टाइम पे, इधर उधर जाता हूँ कहीं पे भी ना। तो इसके पीछे का पता है रीज़न क्या है? एक्चुअल में इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जब कोई जानवर अगर आए ना, तो छाता एकदम से फैला हो ना, तो बड़ा दिखता है एकदम से। तो इससे भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। अब ये है ना कि तुम हो डरपोक, समझे, तुम हो डरपोक, इसलिए तुम्हें डर लग गया। अच्छा। हाँ, और मेरे जैसा इंसान होता है वो दांत भी उखाड़ के लेके आता। सामने आता ना, तो अच्छे पे लेके। अरे मैंने बहुत देख दिया सामने, आमने सामने। तो मैं चद्दर का और नीचे से उसकी नजर नहीं पड़ी होगी मेरे पे, तभी तो आया वो। तुम हो डरपोक, मैं कह रहा हूँ ना, रियल चीज़ है। अब माँ ने तो जिंदगी में कितनी बार देखा होगा माँ ने। जंगल में मैंने कितने बतेरे बाघ देख रखे हैं घास काटते समय। हाँ, सही बात है। ये एक दिन मैंने वो पल लगाते समय देखा वो खेतों में, कितना बड़ा था, तुम्हारी नजर नहीं पड़ी। मैंने जब तक बोला कि बाघ बाघ बाघ, उसी तो रास्ते निकला नीचे। हाँ, ये तो है। रास्ते पे भी रहता है, इस पे भी रहता है, इस पे कूल वाले पे रहता है। 3 बाघ है इस रास्ते। अब मुझे इस चीज की डर नहीं लगती। क्यों? मुझे लगती है कि जानवरों की डर नहीं कि लट्ठा हाथ में है, पर मुझे सिर्फ लगता है सांप के डर। जानवर नहीं लगती थी। मैं आंखें कम जानवर देखती हूँ ना, छलांग मार के मारते हैं, जानवर ऐसे नहीं मारता। बाघ तो सीधा गर्दन पकड़ता, बाकी कहीं नहीं पकड़ता। कभी भी देख लो तुम। हाँ, तो गर्दन पकड़ेगा तो एकदम प्राण निकल जाएंगे। तो गर्दन ऐसे दबा दी, उसमें दबा क्या खत्म। गाय का चौका ये कुछ नीचे रहते हैं जो चीज, उससे तो आदमी तड़पता है। तड़पता है। बाघ नहीं तो गर्दन पकड़े तो क्या करेगा आदमी? चाकू भी है, तब तो हथियार, गाय या जंगल में जाना तो हथियार बहुत जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता, ये परेशान और ये अब गोदी ढूंढ रहा है, तो अब इसके गोदी में बैठना है बोला। ये देखो। एक दिन ये मराएगा हमें को रात को, क्योंकि जब मैं बाहर आता ना 2 बजे 1 बजे तो बाहर आता है। इसके चक्कर में हम भी मरेंगे साले। तब लोग कहते हैं कुत्ते पालो। क्यों पालो कुत्ते को? वो कुत्ते पालने के लिए ये वाला कुत्ता नहीं कहते, वो दूसरा पालने के लिए कहते हैं, समझे। इनके पीछे भी खतरा है आदमियों का।
क्या बात कर तो रहे हो? पहाड़ों में एक नहीं पालना चाहिए ना, तभी तो बोलते 3 या 4 पालने चाहिए। कुत्ते या तो भूतिया एक साथ पालो, में। भूतिया कुत्ता होता है तो कुछ भी नहीं। ये सब चीज़ें तो दोस्तों यार खैर अब गांव में रहते हैं, जंगलों के बीच में है, तो ओबियस सी बात है, ये सब चीज़ें चलना आम सी बात है। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचने वाली चीज़ है कि ये जो अति बड़े हैं एकदम से बहुत ज़्यादा हो गए ना, तो इस पर कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। और सरकार को मेरे हिसाब से इनको ना काला तड़का। कम करनी चाहिए इनकी पॉपुलेशन को, मतलब कैसे भी करके ना। और बाकी यार जिसको ये लगता है कि हम लोग जंगलों में हैं, हम उनकी ज़मीन पे हैं, हम यहाँ पर हैं, हम वहाँ पे हैं, तो भाई कभी जो शहर रहे हैं ना, शहर भी कभी ऐसे ही रहे होंगे, तो ये बकलोली करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है फिर कमेंट में, है ना। आज भूख भी लगी है यार, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन भूख बहुत तेज़ लगी है। हाँ तभी आपकी वजह से हमने आज जल्दी खाना बना दिया था ना। और आज व्रत भी था दोस्तों मेरा, तो वो व्रत मैंने पूरे दिन भर रखा और घर पे आने के बाद में वो व्रत भी टूट गया क्योंकि हालत भी ख़राब हो गई थी। वैसे अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, रात के काफ़ी समय हो गया है, 9:30 बज गए, 9:30 बजे तक अभी तक खाना खाया तो नहीं है। लेकिन समस्या ये है ना कि व्रत तोड़ना ही पड़ेगा, आज का व्रत मतलब खंडित हो जाएगा और फिर अब अगले उसको शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आज मैंने बचा के तो रखा था कि व्रत पूरा रखूँगा, लेकिन अपने को ये था कि मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा तो फिर जो पूजा है वो पूजा कर लेंगे, और वो पूजा रात को नहीं करते हैं ना, इस वजह से कहीं ना कहीं आज व्रत खंडित करना पड़ रहा है। मतलब अब अगला व्रत होगा, अब एक दिन और बढ़ गया, मतलब एक हफ्ता और आगे चले गया है कंप्लीट करने का। तो इस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं लगता तो है, पता गाड़ियाँ ऐसे फिसल रही है ना, गुमा खाल से और सब। हाँ बहुत भयंकर फिसल रही है, और थोड़ा टायर पे अब ग्रिप भी कम हो गया ना, टायर भी अब चेंज करने का टाइम आ रहा है, तो इतने भयंकर फिसल रहे हैं ना टायर। मैं आपको बोल तो रही थी उस टाइम जब आप सर्विस के लिए हाँ। गए थे गाड़ी, मैंने कहा ये अच्छा नहीं है, मैंने कहा नॉर्मल रोड जो पक्की रोड है उसके लिए ठीक है, बट कच्ची रोड पे जाने के लिए सही नहीं। हाँ मतलब ऐसे हो रहा है टायर ऐसे 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 ऐसे, वो तो अच्छा हुआ गाड़ी में वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन और वो जो स्टेबिलिटी का होता है, पता नहीं एक होता है ना इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी वाला, तो वो पावर को कंट्रोल कर देता है जिससे कि गाड़ी कंट्रोल में रहती है। मतलब तो कहीं ना कहीं बढ़िया रहा, पूरा ट्रिप मज़ेदार रहा, गए आए। अपना पहले सिर्फ फिक्स ये था कि किरकू या पार्टीशन तक ही जाऊंगा, लेकिन फिर उन्होंने आगे तक ही बोला, तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, आगे तक ही चलते हैं, आज रोड भी देखे आ जाते हैं। और इसका काम देखो अभी, इसको मजा आ रहा है ना। इसने एक गोदी में बिठा रखा, लट्ठी से कर रही है, और ये देखो कितने बाल निकाल दिए इसने। यार हद हो गई विपना यार, ऐसे काम मत किया करो तुम। अरे उसके बाल वैसे भी झड़ते हैं, मैंने सोचा मैं ही जाऊंगी। वो चदर को वैसे उठा, बिल्कुल इधर उधर मत करना, बाल नीचे पड़ेंगे तो देख लेना। चलो खाना दोनों के दोनों इधर ऐसे देखो, डंडे से सुनो इसके वो सिर भी से ले जा। चुपचाप खड़ा है क्योंकि उसपे वो पड़ रखी है ना, अच्छा आराम हो रहा है उसपे। जब मैं नहीं कर रही है ना, मालिश हो रही है, हैं? मालिश हो रही है। जब मैं नहीं कर रही है ना, ऐसे खड़ा कर रही है ना डंडे पीछे किस सिर से करो उसको। और करना है, और करना है देखा यूं कर। ऐसे कभी अपने पति की भी मालिश कर दिया करो। देख ले, वो देख ले कि आराम में जो है। ले अच्छा छोटा कर बोला। अब वो बाल चपटनी कभी ये तेरे कपड़ा पाँव की मालिश करती है कभी? बुखार था, एक दिन ही किया, 2-3 दिन किया मालिश, परसों बुखार आया था ना, उस दिन की मालिश से मुझे बहुत आराम मिला। एक दिन फिर दोबारा कर लेना वैसे ही। पूरा आराम मिल जाएगा है। कचमोड़ के हड्डियों से कड़क 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 आवाज आनी चाहिए कि बस मेरे हड्डियों में बहुत दर्द हो गया था मालिश करते समय में। अच्छा बाद में आराम मिल गया खूब। अच्छा बढ़िया। और पापा तो खैर दवाई पीते रहते हैं, तो पापा को मालिश मुलिश की जरूरत वैसे पड़ती है नहीं, है ना। जब तक दवाई चल रही है तो तब तक दिक्कत क्या है। नहीं ऐसे ना आधी रात में तुम ऐसे मत आओ, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ ले गया, ठीक है। समझे? हाँ तो ऐसे मत बहुत करो। डरावना माहौल हो गया, घर के सामने आ गए ना बाघ, बहुत ही डेंजरस है ना। हाँ ये तो है, लेकिन इतना भी डर का माहौल नहीं है, ठीक है। कई जगह पर हादसे हो रहे हैं और हादसों को देखते हुए लग भी रहा है वैसे, बट वही है ना, हर चीज़ में अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, और जब तक है तब तक बढ़िया। पहले ना मुझे भी बहुत डर लगता था, मैं सोचती थी यार मैंने
शादी तो कर ली, मैं कहा रहूंगी कैसे यहाँ पर। मैंने कहा वॉशरूम भी इतनी दूर है, हमारे को तो आदत भी नहीं घर से बाहर निकलने की, वॉशरूम भी दूर है, रात को हम कैसे वॉशरूम जाएंगे हैं, आउटडोर किचन है, बाहर खाना भी कैसे बनाएंगे। शुरू में तो मैं किचन में रहती थी ना, मम्मी इधर सामान लेने के लिए भी आ जाए ना किचन में, यूँ देखती थी कब आएगी मम्मी, कब आएगी। मैं कहा मम्मी आ जाओ ना, डर लग रहा है। अब तो मैं यूँ अकेले इधर उधर घूम लेती हूँ। अभी जब से लेके ये जो हादसे हो रखे तो उस वजह से फिर थोड़ा डर का माहौल शुरू हो चुका है। बाकी दोस्तों अभी ऐसा करते कि इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और साथ ही में खाना भी खाने की तैयारी करते हैं और इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने व्लॉग एंजॉय किया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करना। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।